कि हमारे पास एक और डाटा है ये जब इस तरह की बैट स्क्रीन आती है एमनेस्ट डेटाबेस तो वो फिर फोकस और करना डाटा पड़ता सेट। है, थोड़ी लाइट भी डाउन करनी पड़ती है, ठीक फिर पकड़ता है। ये वाइट स्क्रीन आती है, ये थोड़ी सी अमेजिंग फिर चीज़ इसको है। लॉक लगा दो यहाँ से ऐसे। अमर कुछ याद आया? आपको बड़ा कुछ याद है, बस बताते नहीं। आपने एक वीडियो देखी होगी, पाइथन के अंदर ही बनी हुई है, यूट्यूब शायद अगर सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। एक पर्सन क्या करता है, वो वन फिंगर को अपने सामने कैमरे के सामने लाता है, वो उसको बता देता है कि ये वन है। वो टू फिंगर्स को लाता है तो ऑटोमेटिकली वो बता देता है कि इसके टू फिंगर्स हैं। आप फाइव फिंगर्स को उसके कैमरे के सामने रखोगे, वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि इसके फाइव फिंगर्स हैं। अब यहाँ पे इसी तरीके से हमारे पास एक तरह का एक और डाटा होता है जिसको हम ग्रे स्केल कहते हैं। आरजीबी का मतलब है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? एंड वेयर इज द मैक्सिमम वैल्यू? 255 255। तो टोटल वैल्यूज कितनी होगी? 256 256। सेम इसी सिचुएशंस के अंदर हमारे पास इनके ग्रे स्केल्स भी आते हैं। ग्रे स्केल्स एक्चुअल में हैं क्या? ये ब्लर है क्या? हाँ? ये इसमें ब्लर ही होता है। ये ब्लर सिर्फ एक सैंपल है हमारे पास, क्लैरिटी भी मिल सकती है। मींस ये ब्लर इस वजह से लिखा हुआ है या कि इस वजह से सैंपल लिया गया है कि ह्यूमन की राइटिंग के साथ उसको कंपेयर करें। दूसरा नंबर तो ये फौरन काउंट कर लेगा अगर लिखा हुआ होगा। अब एक कंप्यूटराइज्ड आप लिखते हो नंबर, वो तो कंप्यूटर पकड़ लेगा, उसके लिहाज से तो समझ आ गई। हम 4 कैसे लिखते हैं? ऐसे नहीं लिखते, ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। हम 8 ऐसे नहीं लिखते, फौरन पकड़ेगा। हम 7 ऐसे नहीं लिखते, फौरन पकड़ेगा। हम 2 ऐसे नहीं लिखते, पकड़ेगा। हम 7 ऐसे लिखते हैं। अब इन चीजों को पकड़ना है, इन चीजों के ऊपर क्या करना है, हमने डाटा सेट अप्लाई करना है। डाटा सेट को आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, लाइक डाटा सेट को ऑनलाइन ही कैगल पे मिल जाएगा। कैगल से आप उसको क्या करो, उससे डाटा को लोड करो, पांडास को छोड़ दो। मेन पांडास के बगैर ही आपका काम हो जाएगा, बिना आपको पांडा की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल नहीं छोड़ना, ड्रॉप एन नहीं करना है, फिल एन नहीं करना है, वो उसके बगैर तो हमारा होगा। तो वो भी अपनी जगह पे फॉर्मेट से रखता है। मींस डाटा लोड करना है सिर्फ, तो लोड आप डायरेक्टली कर दो। या आपके गूगल ड्राइव पे अगर कोई डाटा पड़ा हुआ है, लाइक आप गूगल कोलैब पे काम कर रहे हैं, और गूगल कोलैब पे अगर काम करना है तो आपको डाटा CSV का ऑनलाइन रखना पड़ेगा, लाइक एज गूगल कोलैब पे। तो आप ये चाह रहे हो कि गूगल कोलैब का कोड आपने डाउनलोड कर लिया, और डाउनलोड करने के बाद आप VS कोड के अंदर उसको रन करना चाहते हैं, डेफिनेटली रन होगा। और जब वहाँ पे रन होगा तो आपको उसका लोड भी चाहिए जो डाटा सेट आपका पड़ा हुआ है। तो डाटा सेट का वहाँ पे सिंपली इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन करके आप उस डाटा सेट को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, अचीव करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी तो कुछ डाटा को उठाते हैं, और उठा के क्या करते हैं, हमारे पास 2 चीजें आएंगी, ट्रेन एंड टेस्ट। लाइक ऐसा जिस तरीके से 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक x होता है, एक y होता है। x टेस्ट, x ट्रेन, y टेस्ट एंड y ट्रेन। के टेस्ट भी करेंगे बट उसको ट्रेन भी तो करना है। एक दफा टेस्ट हुआ, फिर से ट्रेन हुआ, टेस्ट ट्रेन होने के बाद देन अगेन टेस्ट होगा, फिर ट्रेन होगा। तो हमारे पास उसके लिहाज से क्या होना चाहिए, कुछ डाटा भी तो होना चाहिए। डाटा होगा तो वर्किंग होगी, अगर डाटा नहीं होगा तो वर्किंग कहाँ पे होगी? ओके, यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद अगेन
numpy की शायद अब हमें जरूरत ना रहे, बट हम लिख देते हैं। साथ में अब हम एक और चीज को भी कर लेते हैं, मैटप्लॉटलिब। सी पर तो हमने आगे जाके करनी है, बट मैटप्लॉटलिब के अंदर भी देख लेते हैं कि मैटप्लॉटलिब इसमें किस तरीके से काम सर अंजाम देता है। अब हमने क्या करना है, डाटा को गेट करना है, लेकिन डाटा को गेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, लाइक एज हमें ट्रेन इमेजेस भी चाहिए, टेस्ट इमेजेस भी चाहिए, ये लेबल्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक्सचेंज वाई टेस्ट एक्सटेस्ट वाई टेस्ट क्या इस तरीके से कर सकता हूँ, या फिर सिंपली इसके नाम चेंज कर लें, इसको वाई टेन है तो लेबल कर दें, इसका इमेजेस कर दें। ये सर हमने डेटा सेट ऑटो फ्लो में कर दिया है। क्या है? हाँ, ये टेंसर फ्लो में जाएगा, कीरास में जाएगा, डाटा सेट पड़ा हुआ है, और क्या करेगा, उसको लोड करेगा, और लोड करके कहाँ पे रखेगा, इनके अंदर। तो डाटा क्या होगा, लोड होगा, लोड होने के बाद टेस्ट का डाटा टेस्ट में चला जाएगा और ट्रेन का डाटा ट्रेन में चला जाएगा, लेकिन ट्रेन होने के बाद वो टेस्ट होगा। कितनी परसेंटेज के हिसाब से कितना डेटा जाएगा, और देखिए ऐसा तो फिक्स है। डाटा एक ही है, वही डाटा हर साइट पे होगा। तो वो तो फिर जो डाटा लोड होगा वो डाटा आपका ट्रेन में भी होगा। वो तो टेस्ट में ओवरफिट नहीं होगा, या उसमें फिर एक्यूरेसी नहीं, ओवरफिट नहीं होगा। ओवरफिट क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो डाटा आपका ट्रेन हो चुका उसके अल्टरनेटिव आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। टेस्टिंग के अंदर क्या होगा, टेस्ट के अंदर तो नया डाटा जो ऐड कर सकते हैं, उस नए डाटा के ऊपर हमारे पास कोई नई टेस्टिंग आएगी, पुराने डाटा पे भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं, नए डाटा के ऊपर भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं। लाइक चलें, मैं आपको यहाँ पे सिंपली दिखाता हूँ, मैं प्रिंट कर देता हूँ एक्सचेंज, लेट्स सपोज दैट। उसमें सर फ्यूचर क्यों नहीं दिख रहा है, ये इसमें डेटा दिख रहा है। आपके पास डाटा ट्रेन होगा तो वैल्यू आएगी, जब तक डाटा ट्रेन नहीं होगा वो नल है। लेकिन इसमें लेने का फायदा क्या है, ये डाटा लेने का फायदा क्या है, ऑटोमेटिकली मैट्रिसेस क्रिएट कर दी। और मैट्रिसेस कितने हैं, लाइक अगर ये देखें 1 2D एंड 3D, तो 2D के अंदर वो डाटा मजीद इलैबोरेट हो रहा है, तो 3 डायमेंशनल के लिहाज से होगा, क्योंकि इमेज का डाटा बहुत ज्यादा स्पेसिफाई होता है। लाइक इस तरीके से है, जिस तरीके से हम छोटी सी सादा सी एग्जांपल लेते हैं, x, y और z के मैट्रिसेस आपने इंटर क्लास में किए होंगे, उस लिहाज से जो डाटा हमारे पास मैनिपुलेट होता है वो कुछ इस लिहाज से होता है, 1 2 3 4 4 2 0। तो कुछ इस तरीके से डाटा मैनिपुलेट होता है, और ये ऑर्डर क्या क्रिएट करता है, 3/3, और ये मल्टीपल ऑर्डर्स क्रिएट होते हैं, ना कि सिंगल ऑर्डर। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ये एक ऑर्डर बन रहा है यहाँ तक, इसके बाद मजीद ये एक ऑर्डर बन रहा है, ये देखें ना, ये डबल स्क्वायर बेसिस है, यहाँ पे डबल स्क्वायर बेसिस है, मींस यहाँ से क्या होता है, एक और ये साथ में, और साथ में दरमियान में क्या लिखा हुआ है, ट्रिपल डॉट, मींस इसके अंदर मल्टीपल और भी वैल्यूज हैं, जिसकी बेसिस पे क्या हो रहा है, डाटा ट्रेन हो रहा है या मॉडल मॉडिफाई हो रहा है। अब ये चीजें तो हमारे पास हो गई, और हमारे पास ये डाटा आ भी चुका, तो हमने अगर कोई भी इमेज लेनी है तो उस इमेज को क्या करेंगे, जिस तरीके से मैंने यहाँ भी बताया था कि टोटल लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू आती है 255 आती है, तो हमारे पास अगर कोई भी डाटा आता है तो उसको नॉर्मलाइज भी कर दें, नॉर्मलाइजेशन डाटा। तो नॉर्मलाइजेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन करने के लिए हमें क्या हुआ, एग्जैक्टली डिवीजन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास कुछ इस तरीके की इसकी आउटपुट आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, x10 is equal to x10 divided by 255.0 को छोड़ दें, फ्लोट। वैसे तो ये हमारे पास फ्लोट भी नहीं आएगा डेटा, ये वाला देखें, ये वाला डेटा एट प्रेजेंट हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में, लेकिन डेटा जब आउटपुट आएगा
बाय डिफॉल्ट फ्लोट में ही आएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये एक्चुअल में क्या है, नॉर्मलाइज करके हमारे पास ग्रे स्केल जो है उसके साथ हमने नॉर्मलाइज किया लाइक दिस 255, ताकि हमारे पास क्या हो कि वो डाटा हैंड रिटन डाटा को पढ़ सके, ताकि हमारे पास जो लिखा हुआ डाटा, इमेज उठानी है ना, लाइक आपने देखा होगा कि अभी एक इमेज एप्लीकेशन बन चुकी है एंड्रॉइड की, कि वो क्या करती है, आपके मैथ के क्वेश्चंस को उठाती है और मैथ के क्वेश्चंस को उठा के क्या करती है, कैलकुलेशन निकाल के आपको बता देती है। आपने हाथ से अगर क्वेश्चन लिखा, आपके हाथ से क्वेश्चन जो आप लिखोगे उसको भी उठा के आपको बता देगी कि आपने क्या लिखा है, और उसका सॉल्यूशन भी आपको निकाल के बता देगी कि आपने क्या किया। तो इस तरीके से डेफिनेटली हम कर सकते हैं। ओके, ये चीज है हमारे पास। जब हमने इस चीज को कर लिया तो जाहिर है कि आपने 255 के साथ डिवाइड तो कर दिया। डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आता है, सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है, मॉडल क्रिएट करना। तो हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं। मॉडल को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल इज दिस। आपके पास मल्टीपल और भी डाटा आ सकता है लाइक दिस, कुछ इस तरीके का डाटा भी आपके पास जब वो क्रिएट हो सकता है। एक्टिवेशन यहाँ पे रिव्यू है, यहाँ पे मैं 10 रख देता हूँ, या कुछ भी रख सकते हैं आप। ये 128 क्या है, ये न्यूरॉन्स है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 28/28। व्हाट डज इट मीन टू से दैट? हमें पता है हर एक चीज की एक होती है हाइट और एक होती है विड्थ। तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो 28/28 के लिहाज से ये अप्रोक्सीमेटली 784 बनते हैं। ये एक्चुअल में क्या कर रहा हूं, मैं किसी भी इमेज को शेप प्रोवाइड कर रहा हूं कि वो इस रेंज के अंदर रहेगी। ये हमारे पास एक तरह की रेंज है, इससे ज्यादा डाटा बाहर नहीं जाएगा। अब आप एक बात बताओ, आपने यहां पे लिखा 2, नजर आ रहा है, मैंने 2 ही लिखा। अगर आप ऐसे 2 लिखते हैं ये 2 है। जब आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा, वो बेचारा तो पागल हो जाएगा। और उसने क्या करना है, उसने अज्यूम्शन करना है ना कि एरर ही एरर है, और कुछ वो अज्यूम्शन करे ना करे, उसने एरर का अज्यूम्शन कर लेना। तो एरर से बचने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे उसको एक शेप दे दी, सारा के कुछ ना कुछ तो वैलिडिटी देनी है ना। मींस हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये 2 लिखा, ये नजर में भी आ रहा है, समझ में भी आ रहा है कि 2 लिखा हुआ है। अब ये तो 2 नहीं है, ये तो स्टाइल है जस्ट। तो इस स्टाइल के अंदर अगर कोई भी काम करेगा तो कैसे क्लियर होगा हमारा। तो ये चीज हमारे पास। आगे हमने क्या कर दिया, कुछ ये बना दी, उसके ऊपर न्यूरॉन्स बना दिए। अब ये न्यूरॉन्स क्यों बनाए, 128 कर लें, 150 कर लें, 160 कर लें, कोई भी न्यूरॉन्स आप कर सकते हैं। जितने न्यूरॉन्स होंगे हमारे पास एक्चुअल में कितना डेटा है अगर देखा जाए तो ये वाला डेटा जिस तरीके से आप लोगों को मैंने इमेज के अंदर दिखाया था, तो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 9 वैल्यूज हैं। इन 9 वैल्यूज के लिहाज से उसने डाटा को मेजर कर दिया। तो 128 कर लें तब भी ठीक है, 81 कर लें तब भी ठीक है। 128 के लिहाज से क्या होगा, वो उतनी रेपिटेशंस करेगा और रेपिटेशंस करके डाटा ट्रेन होगा। ट्रेन होने के बाद इनमें से अगर कोई भी डाटा वहां पे प्रोवाइड कर देते। अब यहाँ पे देखिए ये मान कैसे लिखा हुआ है और ये मान देखिए कैसे लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा टेल्ट है, ये ज्यादा टेल्ट है। हाँ, अगर आप उसको ये कहते हैं कि ये बताएं कि ये क्या है, भाई हमने उसको वो कंडीशन ही दी थी, हमने उसको एक लिमिट दी हुई है कि भाई इस लिमिट के लिहाज से करना है तो काम होगा, वगैरह हमारे पास क्या है वो काम नहीं होगा। रिलो आ गया हमारे पास। एक्टिवेशन लेयर्स हमारे पास 10 है। सपोज दैट अभी तक हम 10 ही रखते हैं कि हमारे पास आउटपुट जो है वो 10 आती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज थी वो अप्रोक्सीमेटली 9 थी। 9 कर दें तब भी ठीक है, 10 कर दें तब भी ठीक है, आपके पास हो जाएगा। मॉडल हमने क्रिएट कर दिया, तो मॉडल क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, मॉडल को कंपाइल भी करना है, ये चीज भी लगानी है, और साथ में
लॉस भी लगाना है, क्रॉस एंट्रोपी साथ में एक्यूरेसी भी लगानी है, और मॉडल को फिट भी करना है। ये बॉक्स करेंगे 5 और x ट्रेन और y ट्रेन, x और y दोनों के ट्रेन हमारे पास आएंगी, डेटा ट्रेन होगा, एक बॉक्स के ऊपर रिजल्ट्स आएगा। कितने रिजल्ट्स आने चाहिए, रेपिटेशन कितनी दफा होगी, 5 टाइम्स, और 5 टाइम्स जब एपॉक्स निकलेंगे 5 टाइम एपॉक्स। नॉर्मली हम जब भी कोई भी टेस्ट कर रहे होते हैं डाटा तो हम 5 टाइम्स ही करते हैं, यहाँ तक कि हैवी से हैवी डेटा भी हम 5 टाइम्स ही करते हैं। 5 टाइम्स उसको कैलकुलेशन करने से हमें पता चलता है कि हर एक इपॉक के अंदर कितनी कमी आ रही है हमारे लॉसेस के अंदर, तो वो लॉस कैलकुलेट करना आसान हो जाता है हमारे पास, और फिर हमें अंदाजा चल जाता है आपके लिए कि अगर हमारे पास 5 इपॉक्स हैं तो 5 इपॉक्स से हमें काफी हद तक आइडिया हो जाता है कि कितनी रेशो कम हो रही है। उसके लिहाज से अगर हमारा कस्टमर या हमारा क्लाइंट हमारे पास आता है और वो कहता है कि 95 की परसेंटेज आपकी आ रही है, एक्यूरेसी 95 की आ रही है, इसको मजीद इंक्रीमेंट करते हैं। आपको अगर इपॉक का आइडिया हो गया तो आप मजीद इपॉक ऐड करके आपको टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि 95 से ज्यादा है। वो ग्राफ पे लाइन लीनियर होती है, लेकिन वो चेंज नहीं आता, रेडिएशन जो होता है हाँ, उसके नाम पे चेंज नहीं आता, तो वो कोर्स में जब वो चेंज आना बंद हो ना या कम हो तो फिर हम स्टॉप करते हैं। वो एक्चुअल में समटाइम्स ऐसा होता है कि डाटा जो है ना वो थोड़ा बहुत तो चेंज रहती है। हाँ, थोड़ा सा बहुत लीनियर है कि वो चीज़ है। हाँ डेफिनेटली थोड़ा बहुत हमारे पास उसके साथ होता है। ओके, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मॉडल को क्रिएट कर दिया, मॉडल को फिट कर दिया। मॉडल को फिट करके हम क्या करते हैं, उसको एवेल्युएट करते हैं, लॉसेस के बारे में या जो भी हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे कुछ मॉडल को ट्रेन कर देते हैं। लाइक किस फॉर्म में हम यहाँ पे अगर आते हैं, हम उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री निकालते हैं। नेट का वर्किंग ऐसे ही हाल है, बट क्या कर सकते हैं, सब्र के अलावा ऑप्शन ही क्या है, पीटीसीएल का लगा शायद पीटीसीएल का। स्ट्रॉन्ग सर्वर तो अच्छा है। अच्छा, ये इंडेंटेशन का इसका खास तौर पे ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा। लेकिन आप जब पाई चार्ट में काम करते हैं तो पाई चार्ट में थोड़ा सा है कि आप कर सकते हैं। पाई चार्ट की एक ऑप्शन चलिए खैर, इसके ऊपर जो है वो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, एक्यूरेसी वगैरह निकालते हैं। ये चीजें तो सारी आपको आइडिया है ही, जो आप ऑलरेडी पहले इसके बारे में जानते भी हैं कि हमारे पास दो प्लॉट्स आ गए, एक्यूरेसी का लेवल एक्यूरेसी लगा दिया। दूसरा हमारे पास क्या है, वैल्यू एक्यूरेसी। पहले सिंपल एक्यूरेसी है, दूसरी वैल्यू एक्यूरेसी या प्रेडिक्टेबल एक्यूरेसी हम कर सकते हैं। एक बॉक्स हमारे पास कौन सी है, और एक्यूरेसी, ये सेपरेट सेपरेट एक्स लेवल और वाई लेवल हमारे पास हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने लिमिटेशंस लगा दी, ये ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। लॉग लोअर राइट लगा दें तब भी ठीक है, ना लगाएं तब भी ठीक है। लेट्स चेक इट, क्या हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। ये बॉक्स हमने कितने लगाए हैं, 5 लगाए हैं। पहली एक्यूरेसी चेक करें जरा, 92%, 96, 97, 98 पे आ गया है। अच्छा, मैंने जब पहले इसको चेक किया था तो 97 से बड़ी नहीं। रुको भाई, पूरा 1000 करेगा। ये क्या बात है, ये तो लूप चल रहा है। लो ये
ऐसे क्रैश होगी। नजर लग गया। अच्छा इसकी लिमिटेशंस रैम 30 ओके हियर इट इज। यहाँ पे देखते हैं वो 2 दफा क्यों चली है। वो असल में 2 दफा इस वजह से चली है कि यहाँ पे टेस्ट लॉस और टेस्ट अकाउंट, इसको भी मैं एक दफा रिमूव कर देता हूँ। ये वर्बोस क्या है सर? हाँ वर्बोस बताया नहीं था कि जीरो का मतलब ये होता है कि बिहाइंड द सीन वो चलेंगे एंड पे रिजल्ट ही जस्ट नजर आएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ। सर आपका लर्निंग रेट क्या भाई? लर्निंग रेट अच्छा वैल्यू एक्यूरेसी एंड वैल्यू लॉस। जाएगा अभी जाएगा। क्या यहाँ पे देखें ना मॉडल डॉट फिट हमने क्या किया, यहाँ पे भी बॉक्स लगा रहे हैं तो 5 बॉक्स का हमारे पास मॉडल डॉट फिट मॉडल की आएंगे। हिस्ट्री मॉडल डॉट फिट हिस्ट्री बैक एंड अगेन रिवीजन हो रही है उस चीज की। मॉडल डॉट फिट एक्सटेंड वाइड कैन एक बॉक्स कितने दफे चलेंगे 5 टाइम्स और वैलिडेशन डाटा इसमें क्या चीज आ जाएगी, दोनों टेस्ट आ जाएंगे। इस वजह से इसमें वो 5 + 5 10 वैल्यूज दिखा रहा है और पहले डाटा किसका आएगा एक्यूरेसी का सिंपली, फिर आएगा वैल्यू एक्यूरेसी का या प्रेडिक्टेबल एक्यूरेसी का। अब इसमें सिर्फ लॉस और एक्यूरेसी दिखाएगा, नीचे आके हमारे पास जो है वो वैल्यू एक्यूरेसी भी दिखाएगा। सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन करके हिस्ट्री का मतलब ये कि आप दोबारा उसको रीटेस्ट कर रहे हैं या रीटेक कर रहे हैं। ये 5 टाइम्स और देन अगेन ये देखें 1 और 5 1 से देन अगेन उसकी रिवीजन स्टार्ट हुई। और पहले देखिए हमारे पास क्या है 98 52 98 88 ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब ये कि हिस्ट्री को जब दोबारा उसने रिपीट किया, एक्चुअली में क्या हो रहा है कि 5 बॉक्स ऊपर लगाए 5 टाइम्स रिपीट हुआ, देन अगेन उसकी हिस्ट्री को दोबारा से रिपीट किया, दोबारा से ट्रेनिंग के लिए मॉडल को अगेन एंड अगेन रन करते गए। आप हिस्ट्री 2 कर देंगे तो थर्ड टाइम आपका होगा, तो थर्ड टाइम इससे भी ज्यादा अप्रोक्सीमेटली हो सकता है, वो मजीद इससे बढ़ेगा ऊपर। एक्यूरेसी देखिए 98 यहाँ पे जो एंड पे ये चीज आ रही है ये आपकी एक्यूरेसी है, इसके लिहाज से नहीं वो बताएगा, यहाँ पे ये चीज बताएगा। और इसमें अगर आपने सही तरीके से इसकी कैलकुलेशन करनी है तो सही तरीके से टेस्ट एक्यूरेसी की जो कैलकुलेशन होती है वो किस तरीके से हम करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। अगर इस तरीके से कर देंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 98 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 98 जो पॉइंट के बाद लगा हुआ है वो पॉइंट से पहले आ जाएगा। पॉइंट को अगर राइट हैंड साइड पे ले जाना हो तो डिवाइड करते हैं और अगर लेफ्ट साइड पे ले जाना हो मल्टीप्लाई बनाएंगे। गलत नहीं बोलते, नहीं राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा। पॉइंट को अगर राइट साइड पे ले जाना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड पे ले जाना हो तो डिवाइड करते हैं। हाँ अब सही बोला, ये सर्कल मुझे भी कंफ्यूज कर देते हैं। हो जाता है। Now here it is. Here is the accuracy 98.0. ये आपकी accuracy है। नीचे हमने एक ग्राफ भी बना दिया। ऊपर वाला ट्रेनिंग का होगा
दोनों अलग अलग हैं, ट्रेन का अलग है, टेस्ट का अलग है, वहाँ पे डाटा अलग होगा सर। एग्जैक्टली डाटा अलग है। अब ये ब्लू का है और ये ऑरेंज का है। लेट मी टू चेक कि ब्लू का कौन सा है, जहाँ पे कलर दिए हुए होंगे। history dot history accuracy का, model dot compile and value accuracy। इसमें यही जैसे सैंपल है जिसका 99 98 तक जाता है। अगर आप दूसरी इमेजेस लेते हैं लाइक एज कैट्स एंड डॉग्स या किसी बर्ड की इमेज लेते हैं तो उसकी जो एक्यूरेसी, ये टेस्ट कीजिएगा जरा, कोई भी इमेज उठाएं, नेट से बेशक उठा लें, किसी बर्ड की इमेज उठाएं और बर्ड की इमेज के साथ उसको कंपेयर करें जरा कि वो आपको एक्यूरेसी कितनी दिखाता है। आप स्टार्ट से एंड तक जाएंगे तो 93, 94, 95 तक तो चली जाएगी बड़ी आसानी के साथ। लेकिन मजीद इंप्रूव करने के लिए हमें एपॉक्स के पहले जो आपके पास मैट्रिसेस बने हुए हैं 3D के अंदर, आपका उसमें काम ज्यादा करना पड़ेगा। रिडक्शन इसमें वो टेंसर्स की लेयर्स भी होती हैं आरजीबी के अंदर। हाँ, रेड भी टेंसर्स का एक्चुअल में काम ही हमारे पास क्या होता है, न्यूरॉन्स की वैल्यूज के बारे में जानना, कि वैल्यूज कितनी हमारे कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए होती है? ये तो आपने डिवाइड किया 95 ऐसे नॉर्मली। नॉर्मली जो रिसर्च पेपर मैंने पब्लिश किया था एआई के अंदर मेडिकल फील्ड, वहाँ पे 98 हमारे सुपरवाइजर ने कहा था, बट हमने 97 करके उनसे माफी मांगी। नहीं तो उन्होंने मतलब खुद भी कभी 98 का मॉडल बनाया था। वो जस्ट एक स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर होता है, मींस टू से दैट करें और डेफिनेटली करें। 97 लास्ट वैल्यू होती है बस। 97 से ज्यादा जो है ना, वो या तो आपके पास एक पड़ा हुआ मॉडल है, उसी को कॉपी किया, उसी को राइट कर दिया, तो आप फिर 98 क्या 99 क्या, लेकिन वो बहुत तो क्लोन नहीं ना आता। मींस आपकी एक इमेज किसी और पोज से आएगी, दूसरी इमेज किसी और पोज से आएगी, तो ज़्यादा मैट्रिसेस में भी फर्क आएगा। अब ये तो नहीं कि आपके दोनों पोजेस की पिक्चर्स एक दूसरे से 100% मैच कर लें, उसमें भी 1 to 2% मस्ट है जो ब्रेक रहता है। ये मिनिमम अमाउंट है, 2%, 3%, 4%। आप अपनी ही पिक्चर को अगर अपनी ही पिक्चर के साथ आप कंपेयर करेंगे तो 92, 93, 94 आएगा। ये हकीकत है। इन कंपेयर करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको भी ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई ये मैं ही हूँ और कोई भी नहीं है। ट्रेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक दफा आपका मॉडल अगर ट्रेन हो जाता है और सही तरीके से ट्रेन होता है, फिर आपका 95, 96 तक चला जाता है। जो मैं समझता हूँ ना एक अच्छी अप्रोच, वो 96 और 97, ये तीन वैल्यूज हैं, 95, 96 एंड 97। 95 लोअर लेवल पे, 97 अपर लेवल पे। मीन आप ये कह सकते हैं कि 95 वाला वो वाला स्टूडेंट है जिसने मेहनत तो की, काफी हद तक मेहनत की, लेकिन वो अच्छे रिजल्ट नहीं ला सका। 97 वाला अपर लेवल का है, वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, और जो 96 वाला है वो एवरेज स्टूडेंट है। तो ये चीज हमारे पास होती है। अगर आप 94 से कम की जाते हैं तो समझ लें आप बाहर है मैदान से। 94 से कम की तो होती ही नहीं है। एक्सेप्टेबल तो क्या, आपका सुपरवाइजर, आप थीसिस आगे इंशाल्लाह जाओ, आपका इरादा होगा आगे एमफिल करने का, एमफिल के अंदर जाए, जब एमफिल के अंदर जाएंगे ना, कभी भी 94 लेके ना जाइएगा। आपका ट्रेनर कहेगा मैंने देखनी नहीं है, जाओ फिर दोबारा करो, मॉडल को दोबारा ट्रेन करो। दोबारा मॉडल को ट्रेन करना पड़ता है, दोबारा उसकी हाई एक्यूरेसी को देखना पड़ता है, उसकी एक्यूरेसी किस तरीके से आएगी। ये तो हमने एक सादा सी इमेज जो पड़ी हुई है उसके बारे में मुताला किया ना कि वो किस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक हमारे पास कल का एक दिन है, दो प्रोग्राम
नहीं कर रहे, 5 और 5 10 दिन कल के बाद मजीद है। इन 10 दिनों के अंदर अज़ान सुन लें। जो अभी एक हमने काम किया, जो नेक्स्ट 2 वीक्स हैं, इनके अंदर वो काम ही हमारे हो जाएं, वो भी काम काफ़ी है। पहला क्या है कि हम रियल इमेज को लेंगे, लाइक जिस तरीके से हमने एमनेस्टी डेटा को लिया, और क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। लाइक एज आपके पास 10 कैट्स की इमेजेस हैं। आप कैट नहीं कुछ और भी ले सकते हैं, मैं एक एग्जांपल जस्ट दे रहा हूँ कि आपके पास 10 कैट्स की इमेजेस हैं जिसके ऊपर आपका डाटा सेट कलेक्ट हो गया। आपको एक नई इमेज प्रोवाइड की जाती है और उस इमेज को पुरानी इमेजेस के साथ कंपेयर करके ये बताया जाए कि वो कैट है कि नहीं है। एक ये मॉडल हमने बनाना है और देखना है कि अगर वो कैट मैच करती है तो उसकी एक्यूरेसी कितने % है। अब ये काम करने का मकसद क्या है कि आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब होल्डर्स हैं और कई ऐसे हैं जो लर्निंग प्रोसेस में हैं और उनकी ये ख्वाहिश होगी कि आगे जॉब करें तो जॉब करें, साथ में लर्निंग प्रोसेस भी स्टार्ट करें। एमएस के अंदर ये पहला प्रोजेक्ट होगा आपका जो अभी आप लोग कर लेंगे, ये वाली चीज कंपैरिजन की, और इसमें आप क्या निकालेंगे, उसकी एक्यूरेसी, कि उसकी एक्यूरेसी हमारे पास कितनी आती है। ये एक चीज है हमारे पास। सेकंड चीज आती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को और रैग, इन दोनों को मिला के हमने एक स्पीकिंग एजेंट बनाना है। ये 10 दिनों में यही काम हो गए हमारे। ठीक है। और तीसरा क्या होगा, अज़ूर, जो हमने नहीं किया जी हाँ जी। वो मस्ट करना है डिप्लॉयमेंट के लिए। बेशक हम N8M पे डायरेक्टली मॉडल बनाएंगे, सादा सा मॉडल बना देंगे जिससे आपको पता चल सके कि अज़ूर पे किसी भी मॉडल को कैसे डिप्लॉयमेंट किया जाता है। हम हैवी मॉडल नहीं बनाएंगे, हम छोटा सा सादा सा मॉडल बनाएंगे ताकि अज़ूर पे आपको पता चल सके कि इसकी डिप्लॉयमेंट कैसे होती है। कोई इतना ज़्यादा लेंथी काम नहीं, बहुत छोटा सा काम है और इन चीज़ों के ऊपर हम देखेंगे। ये सिर्फ हमारे 3 काम होने हैं अगले 10 दिनों में। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो दे सकते हैं। ये जो APIs बनाते हैं फास्ट API, इसका एक लेक्चर था फास्ट लेक्चर, फास्ट API कल लेक्चर रख लें। सर। हाँ, चीजें को पकड़े और उसका फास्ट API कल लेक्चर रख लें, क्योंकि कल एक दिन गुजर जाएगा, बाकी 10 दिन बचेंगे। 10 दिन के अंदर ये चीज कर लें। मैं तो ये नहीं होता, थर्ड टाइम इसको कहते हैं, सेकंड टाइम आपका सेकंड, आपका 3-3 घंटे के हिसाब से ना, उनका 8 घंटे की। हाँ ये भी है। कल हम फास्ट NLP API करेंगे। जो आपका NLP है, यहाँ पे मैंने क्या बात की, रियल इमेज की, तो रियल इमेज का जो डाटा है इसमें NLP भी है। सर जो हम ये स्पेशल एजेंट बनाएंगे असल में अब कल सारा कुछ नहीं है, चीजें मीन्स तो सेम, आपका कोर्स ऑनलाइन भी हो जाएगा इसमें और आपके प्रोजेक्ट्स भी हो जाएंगे। बाकी छोटी मोटी बेसिक चीजें, फंडामेंटल्स, वो तो आपको वैसे मिल जाएंगी। हाँ आ रहे, उसमें मैंने ये नहीं आपको
दिया नहीं आप लोगों ने ये करना है। इतनी सी बात कल फास्ट एपीआई कर लें, बट फास्ट एपीआई के लिए देखेंगे अगर 10 दिन के अंदर हमारी ये चीजें पहले कवर अप हो जाती हैं, नहीं हो रही तो नहीं है लेकिन बाई चांस अगर हो जाती हैं, फिर हम हगिंग फेस और हगिंग फेस के साथ एक और था लैंड चेन एंड लैंड ऑफ, वो भी कर लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं मेरे माइंड के अंदर, जो इंपॉर्टेंट चीजें जो मार्केट के अंदर चल रही हैं, वो ये चीजें जो आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, रैग है, रैग का क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज्यादा आते हैं। अगर आप एज एन एआई इंजीनियर जाएं किसी भी जगह पे इंटरव्यू देने के लिए, तो रैग के क्वेश्चंस आएंगे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के क्वेश्चन आएंगे। सर ये हम बाय बोर्ड में आएंगे या इसको उधर आप लेके जाएंगे एलएलएम की तरफ, एलएलएम में और रैग दोनों को जब कंबाइन करके इसको कोड से यूज करेंगे, कोड से करेंगे। एनएलएम के ऊपर तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, एनएलएम का तो मसला नहीं है, वो तो किसी भी तरीके से आप कर लेंगे, लेकिन मसला ये बनेगा कोडिंग के अंदर आप कर लें। कुछ सैंपल्स उठा लेंगे, उन सैंपल्स के जरिए से हम इसको जल्दी से क्रिएट कर लें। क्या हुआ? कौन पूछ रहा है? वो प्लांट डिजीज वाला जो है उसको एक दिन और एक्सटेंड करते हैं, लेबर डे पे बना लेंगे सर। वो चलें ऐसा करें, जो प्लांट डिसीज का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यू विल प्रोवाइड मी एट ऑन मंडे। प्लांट डिसीज वाला उसकी डेट एक्सटेंड कर दी। चलें लेबर डे की वजह से आप लोगों को माफी दे। यस क्या चला था? तो डाटा सेट इंप्रूव करते जाएंगे, एक्यूरेसी अच्छी होती जाएगी। लेकिन आप पता क्या करें, आप जिस तरीके से हम जो है वो पांडास के अंदर फ्रेमिंग करके हेड उठा लेते हैं, आप चंद इमेजेस के ऊपर जिसमें से आप फर्ज किया कितनी इमेजेस है टोटल अप्रोक्सीमेटली 50,000। उसमें से सिर्फ क्या करें 100 इमेजेस को उठाएं, 100 इमेजेस उठाएं हेल्दी लीफ की, और 100 इमेजेस उठाएं जो जिनको कुछ ना कुछ है, डिसीज है। आप उसके ऊपर टेस्ट करें, ट्रेन करें और उसकी एक्यूरेसी देखें। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि 100/100 के साथ आपका एक्यूरेसी क्या रिस्पांस दे रही है, और फिर आप 200 के साथ करें और फिर इन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन करें कि कितना फर्क आ रहा है। 200 पे कम होगी, लेकिन कितनी कम होगी एक एक्सपेक्टेशन मिलेगा, वो एक आइडिया हो जाता है। है